Hello everyone, welcome to my channel Biologist Shuzma and I am your tutor Uzma here. So today we will study different rules regarding to the adaptive response of organism to temperature. मतलब टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर के लिए जो और जितने भी लिविंग क्रिएचर होते हैं, ठीक है, वो कैसे अडेप्ट करते हैं बेस्ड ऑन दी टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए थे जो CSIR में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल होता है, 2 मार्क्स में कोई एक रूल पूछ लेगा या फिर समटाइम दे विल गिव ऑल द रूल, ठीक है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड द रूल, ठीक है, और फिर मैच द कॉलम पूछेगा एंड इट विल बी 4 मार्क्स। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो सबसे पहला जो रूल है आपका वो है बर्गमैन रूल, ठीक है, फाइन। सो व्हाट बर्गमैन्स रूल से कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं विच बिलोंग टू कोल्डर एरिया और कोल्डर क्लाइमेट दे आर लार्जर इन साइज। सो बर्गमैन रूल का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बिलोंगिंग टू colder places are larger in size, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, साइज उनका बड़ा होगा जो भी ऑर्गेनिज्म कोल्ड क्लाइमेट को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे हैव लार्ज वॉल्यूम उनका लार्ज होगा, ठीक है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज इज उनका जो सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम रेशियो है, इट विल बी, ये जो इनका रेशियो है ये स्मॉल होगा, ठीक है। वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम एंड लेस सरफेस एरिया, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है कि सरफेस एरिया कम है और वॉल्यूम लार्ज है? बिकॉज जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हीट लॉस उतनी ज़्यादा होगी। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी लार्ज बॉडी है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी लार्ज क्यों होती है? बिकॉज इट कैन स्टोर हीट, ये ज़्यादा हीट को स्टोर कर सकती है, ठीक है। और सरफेस एरिया जो है स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि हीट लॉस जो होगा वो लेस होगा, ठीक है। बस ये पॉइंट याद रखिएगा, हीट लॉस विल बी लेस। तो ये सिंपल सा बर्गमैन रूल है जो कि आपको क्वेश्चन आसानी से मिल जाए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो बर्गमैन रूल से पूछा जाता है। नेक्स्ट रूल है आपका एलन रूल, ठीक है। सो वो आई विल शो यू। ओके, सो व्हाट इज एलन रूल? एलन रूल भी बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म जो कि कोल्डर प्लेसेस को बिलोंग करते हैं, स्पेशली एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। वो अपनी बॉडी में ही हीट प्रोड्यूस करके अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। सो जो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म जो कि विच बिलोंगिंग टू कोल्डर प्लेसेस, बिलोंगिंग टू कोल्ड प्लेसेस, ठीक है। तो एलन रूल क्या कहता है? एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू कोल्ड प्लेसेस। अब बर्गमैन रूल के अकॉर्डिंग कोल्ड प्लेसेस में क्या होना चाहिए? हैव लार्ज बॉडी साइज। बॉडी साइज तो लार्ज होगा, लेकिन एलन रूल कहता है कि लार्ज बॉडी साइज तो होगा बट स्मॉल एक्सट्रीमिटीज होंगी उनकी। व्हाट इज एक्सट्रीमिटीज? एक्सट्रीमिटीज वो होती हैं जो बॉडी से निकला हुआ हिस्सा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी की बॉडी है, ठीक है, तो ये पूरी एक बॉडी है। अब इस बॉडी से जो बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, तो जैसे ये आपके हैंड है, ये लेग है, तो ये सारे एक्सट्रीमिटीज़ कहलाएंगे। उसी तरीके से ये ईयर है, ये भी एक्सट्रीमिटीज़ होंगी। अब कोई एनिमल है तो उसकी टेल भी होगी, ठीक है। तो ये सारे एक्सट्रीमिटीज़ में होते हैं।
तो एलन रूल ये कहता है कि जो कोल्डर प्लेसेस के ऑर्गेनिज्म होंगे लार्ज बॉडी साइज तो होगी बट उनकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होंगी वो स्मॉल होंगी। तो अगर आपने पोलर बियर को का एग्जांपल आप लेंगे जो कि एंडोथर्म है, ठीक है, पोलर बियर, तो उसका बॉडी साइज़ बहुत बड़ा होता है लेकिन कभी आप उसके जो लिम्स होते हैं ना या फिर ईयर जो होते हैं उसे आप देखेंगे तो इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, ठीक है। और उसका रीज़न ये है कि ये जो बॉडी के बाहर जो एक्सपोज्ड एरियाज़ है ना, ये लिम जो भी हैं, ईयर, ये सारे एक्सपोज्ड एरिया है, तो यहाँ से हीट लॉस बहुत ईजिली होता है। इस वजह से कोल्ड प्लेसेस में जो है कोल्ड प्लेसेस में जो होते हैं इसीलिए एक्सट्रीमिटीज स्मॉल हो जाते हैं। तो दिस इज एलन रूल। नाउ द नेक्स्ट रूल इज ग्लॉजर रूल, ठीक है। सो व्हाट इज ग्लॉजर रूल? ओके, ग्लॉजर रूल जो होता है ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर, अगर हम इस सिंपल सा ऐसे लिख दें, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेलानिन प्रोडक्शन। तो इससे क्या समझ आ रहा है हमें? इससे ये समझ आ रहा है कि मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिन एरियाज़ में टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे मोर मेलानिन होगा, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ मोर मेलानिन द स्किन विल बी डार्कर, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में अगर साउथ इंडिया देखें तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, इसीलिए वहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा है एंड पीपल हैव डार्कर स्किन। बट इफ़ यू गो टू द नदर्न एरिया, वेरी टॉप मोस्ट लाइक कश्मीर एंड ऑल दोज एरियाज़, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे टेम्परेचर लो है, सो वहाँ पे फिर मेलानिन नहीं होता है लोगों में, ठीक है, एंड द स्किन इज़ वेरी फेयर काइंड, ठीक है। तो ये ग्लॉजर रूल होता है। नेक्स्ट रूल इज़ योर रेंच रूल। जस्ट अ मिनट, ओके। सो आपका जो दूसरा रूल है वो है रेंच रूल। रेंच रूल ये कहता है जो बर्ड होती हैं आपकी कोल्डर क्लाइमेट की, बर्ड ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, दे हैव नैरो विंग्स। उनकी जो विंग्स होती हैं नैरो होती हैं। अगेन विंग्स ज़्यादा ब्रॉड होंगी तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, तो और कोल्ड क्लाइमेट में तो हमें हीट को ज़्यादा स्टोर करके रखना है, इसलिए उनकी विंग्स बहुत नैरो होती है। लास्ट रूल है आपका हेस रूल, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। हेस रूल, ठीक है। हेस रूल क्या कहता है बेसिकली कि जो ऑर्गेनिज्म को, ये सारे रूल्स मोस्टली कोल्ड क्लाइमेट के लिए हैं। सो स्पीशीज़ विच बिलोंग्स टू कोल्ड क्लाइमेट दे हैव लार्ज हार्ट इन रिलेशन टू बॉडी वेट। सो जो कोल्ड प्लेसेस की जो स्पीशीज़ होती हैं, कोल्डर क्लाइमेट स्पीशीज़ जो होती हैं, उनमें क्या होता है, दे हैव लार्ज हार्ट, ठीक है, इन रिलेशन टू बॉडी वेट। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही होता है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होता है कभी भी। बट हेस रूल ये बोलता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट के स्पीशीज़ हैं उनका हार्ट बड़ा होता है कंपेयर टू बॉडी वेट, ठीक है, बिकॉज उन्हें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी, मेटाबॉलिक एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी होती है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो इस वजह से जो है उनका हार्ट ज़्यादा बड़ा होता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। यही बस 4-5 रूल हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। सो इसको याद रखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।